जो पूरा भारत का बहुसंख्यक हिंदू जानना चाहता, मुसलमान नहीं जानना चाहता, हिंदू जानना चाहता है कि 2014, 2019 और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेता जब जनता के बीच वोट मांगने गए तो उन्होंने कहा मुसलमान तुम्हारा भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र खींच लेगा। सुनिए सुनिए, ना 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 ना, मैं आपको रोक रहा हूँ। क्यों रोक रहा हूँ? क्योंकि आपका स्टेटमेंट गलत है। एक मिनट, आप सुना दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, चुनौती देता हूँ। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ का शब्द बोला था, मुस्लिम शब्द नहीं बोला था। आज हाफिज गुलाम साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ। दिखाइए मुस्लिम शब्द। अभी आप तिरुपति बालाजी पहुंच गए, आवाज बंद कीजिए, उनको चुनौती दे रहा हूं और आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अगर हिम्मत है मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए और मुझे वो शब्द लाके सुनाइए, और नहीं तो कान पकड़ कर माफी मांगिए। भाग गए क्या? भाग गए क्या गुलाम सरवर? लाइए उनको, लाइए। भाग का गए? 2013 में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई। वक्फ बोर्ड को इस देश के कानून से ऊपर बना दिया गया। वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई और 123 संपत्तियां दे दी गई कि उसके कारण वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो है वो देश में लगातार बढ़ती गई। इस 2013 में नरेंद्र मोदी जो है कांग्रेस के सामने, यूपीए के सामने चुनौती थे, और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, इसके लिए कांग्रेस ने अपना मुस्लिम कार्ड खेला। उसके बाद दिल्ली के शाही इमाम, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम कांग्रेस के हक में फतवा जारी करते हैं, और वो क्या कहते हैं? बुखारी कहते हैं कि किसी भी बीजेपी के व्यक्ति को वोट नहीं देना है और सिर्फ कांग्रेस को वोट देना है। और वो कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो भारत का एक और विभाजन हो जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और हाफिज गुलाम सरवर के बीच में। दोस्तों, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चल रही डिबेट में मौलाना गुलाम सरवर ने अशोक श्रीवास्तव जी के सामने बैठकर झूठी बातें बोल के एक झूठा नैरेटिव, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे अपनी जी जान लगाकर। लेकिन शायद वो मौलाना भूल गए कि सामने बैठा है अशोक श्रीवास्तव, कोई और नहीं। फिर अशोक जी ने जब उस प्रोपेगेंडा का सबूत मांगी तब मौलाना बौखला गए। सबूत है ही नहीं तो कैसे दिखाए? फिर अशोक जी ने मौलाना की जो धज्जियां उड़ाई वो तो आपको अवश्य देखना ही चाहिए, और मौलाना आखिर में कैसे अपनी मुंह छुपाकर भागे वो भी देखने के लिए डिबेट को आखिर तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा शीर्षक है, 2 का शीर्षक है, बदलाव का रास्ता साफ, अब होगा इंसाफ। इंसाफ क्यों, किससे होगा? इंसाफ होगा पसमानदा मुसलमानों से, गरीब मुसलमानों से, जिनकी जमीनों पर वक्फ के नाम पर कुछ धन्ना सेठों ने, कुछ बड़े लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। इंसाफ होगा उन लोगों के साथ जिनकी जमीनों पर वक्फ लगातार अपने दावे ठोकता रहा है, कब्जा करने की जो लगातार कोशिशें चलती रही हैं, उन कोशिशों पर विराम लगेगा। आज संसद में जब बहस हुई तो कानून मंत्री ने यह भी कहा कि जो 2013 का बदलाव हुआ था, इसको अगर रोका नहीं गया तो एक दिन देश की संसद भी वो वक्फ के नाम पर हो सकती है। वक्फ उस पर भी दावा जता चुका, आप अच्छी तरह से जानते हैं, देश की संसद पर वक्फ बोर्ड अपना दावा जता चुका है। इस संसद भवन जिस जमीन पर बना वो तो जमीन दरअसल वक्फ की है। इस तरह की न जाने कितनी सरकारी इमारतों पर, न जाने कितने मंदिरों पर, न जाने कितने स्कूल, न जाने कितने चर्च और न जाने कितने कॉलेजों पर वक्फ ने, जो वक्फ बोर्ड ने अपने दावे बताए हैं, दावे जताए हैं, और इसीलिए वक्फ में संशोधन करना जरूरी था। वक्फ के आज वक्फ बोर्ड की जो भ्रष्टाचार के जो किस्से हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, वो भी आज संसद में खूब उछले, खूब उन पर चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से सरकार को रोकने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन सच बात तो यह है कि जैसा मैंने 2 में भी कहा था और बताया था कि इस पूरे संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष की ओर से जितने तर्क दिए जा रहे हैं उनमें झूठ ज्यादा है, भ्रम फैलाने की कोशिश ज्यादा है। और आज भी विपक्ष की लगभग जो तर्क थे, विपक्ष पूरी डिबेट में इसी तरह के भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश कर रहा था, जिनका एक एक करके जवाब भी दिया सरकार की तरफ से। विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा कारण, जो इस पूरी डिबेट में जो अब तक निकल कर आया, विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा कारण है इस विधेयक का विरोध करने का, वो ये कि विपक्ष को सरकार की नीयत पर शक है। नीयत पर शक है। कई वक्ता बोलने के लिए खड़े हुए जिनके पास इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बोलने के लिए, पॉइंट वाइज या इसके प्रावधानों पर बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि सरकार की मंशा, सरकार की नीयत जो है, सरकार की नीयत पर हमको शक है, सरकार ये करेगी वो करेगी। लेकिन फिलहाल तो विपक्ष की आपत्तियां जो हैं वो धरी रह जाने वाली हैं, क्योंकि ये साफ है संसद में जो कुछ होना है उसकी तस्वीर हमारे सामने साफ है। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है,
उसका काम क्या है? वक़्फ़ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक़्फ़ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक़्फ़ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। भोपाल का जिसको शहंशाहे मालवा कहते, शहंशाहे मालवा, ये राजा होलकर ने दान दिया वक्फ। हिंदू दान दे बहुत अच्छा, यहूदी दान दे बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान को छोड़कर कोई दूसरा कैसे हो गया? हिंदू ने दिया, हिंदू ने दिया। मैं उस पे आ रहा हूं। तो मेरा यह कहना है, ये जितने लोगों ने कहा है उन्होंने पूरे दुनिया को झूठ बोला है। यदि वक्फ जियो ने स्टार्ट किया, यदि वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं ने दी, तो किसी कीमत पर आप उसको हिंदुओं को क्यों नहीं मेंबर बनाओगे? दूसरा सर, आज इस देश में फैसला हो जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस चीज को स्टार्ट किया और जो छुलाकर छोड़ दिया, यहां गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए। गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, तीनों लुटेरे के तौर पर आए ना? आप मानते हो कि नहीं? गोरी को और गजनी को आक्रांता मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि मानते हो तो हिंदुस्तान में सभापति महोदय, हिंदुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की। यदि गोरी ने की, गोरी ने हिंदुओं के संपत्ति को लूटा और उसी में से 2 विलेज। कहां लिखा है? इतिहास है, इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हो। यहां हिंदुस्तान में गोरी ने वक्फ की स्टार्ट की। सभापति महोदय, मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं, इस देश में यह वक्फ एक्ट आया कैसे? यह जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से यह पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। दूसरा आजादी के बाद यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि किसी का प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट में 77 से स्वागत बाबू बैठे हुए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि 77 के बाद से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? मेरा पास हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि मेरा रिजोल्यूशन पास हुआ है। क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है? धारा 370 खत्म होना चाहिए, 35 से खत्म होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को अधिकार होना चाहिए। वो इसलिए पास हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, सरकार उसको पास कराना चाहती थी, इसलिए पास हो गया। ये जो 1954 का वक्फ एक्ट है, 1952 में सभापति महोदय काजमी साहब लेकर आए, एक प्राइवेट आदमी प्राइवेट बिल लेकर आया। और उसके लिए जब यह बिल पास हो गया तो सेलेक्ट कमेटी बनी, और उस सेलेक्ट कमेटी के जो मेंबर थे, अमजद अली, आप मुसलमानों की बात करते हो, 2 लोगों ने डिसेंट नोट दिया। एक का नाम था मोहनलाल सक्सेना और दूसरे का नाम था अमजद अली। उन दोनों ने कहा, सब कागज लेकर आया हूं, कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आर्टिकल 14-15 है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है उसका वायलेशन है। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण इस बिल को पास कराना चाहती थी, और यह प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक वक्त बिल आया।
तो निशिकांत दुबे बोल रहे थे वो सीधा सीधा 1952 तक पहुंच गया। उन्होंने बताया कि दरअसल 1954 में जो ये वक्फ कानून बना था वो मुस्लिम अपीजमेंट के चलते कांग्रेस ने इसको अख्तियार किया था। साथ साथ निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि एक और पाकिस्तान के जैसा बंटवारा करने की मंशा रखते हैं ये लोग, जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। हाफिज गुलाम सरवर, ये अब तय है लोकसभा में पारित होगा, जो आंकड़ा बल दिख रहा है, संख्या बल दिख रहा है, राज्यसभा में पारित होगा। अब आगे क्या? देखिए आगे क्या, आपने हमसे सवाल ये कर लिया, इसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय प्रदीप भंडारी जी बता रहे थे, मैं एक बात तो देश के सामने स्पष्ट कर दूं कि पिछले कई वर्षों से लगातार फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि वक्त कहीं रुमाल भी रख दे और बोल दे कि ये जमीन मेरी है तो उसकी हो जाएगी। इतना बड़ा झूठ देश के सामने परोसा गया, अच्छा दावा कर दिया तो उसका हो जाएगा। तो कौन सी जमीन ऐसी भारत में है जहां रुमाल रख दिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से, या दावा कर दिया गया और वो जमीनें वक्फ बोर्ड को दे दी गई? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, वक्फ बोर्ड में लूट जो मची है वो बातें हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई लूट तो है, करप्शन तो है, लेकिन 2013 के अमेंडमेंट से भी करप्शन फ्री नहीं हो पाया। और सुन लीजिए, एडवांस में किसी व्हाइट पेपर में लिख लीजिए, करप्शन फ्री का अमेंडमेंट नहीं है ये जो अभी हो रहा है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ये करप्शन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और निशिकांत दुबे जी का भाषण आप सुना रहे थे सर, अशोक जी अभी निशिकांत दुबे जी का भाषण सुना रहे थे, वो जिन्ना और पाकिस्तान और गौरी और बाबर कर रहे थे, तो जिस जिन्ना का जिक्र वो कांग्रेस के लिए कर रहे थे, उसी जिन्ना के साथ तो हिंदू महासभा ने भी सरकार चलाई। वो तो एक अलग, वो बहस ही अलग हो जाएगी फिर। लेकिन 1954 में अगर वक्फ का गठन हो गया और वक्त का उद्देश्य बता दिया गया, उसमें धीरे धीरे सुधार हुआ गया, तो आज भी सुधार हो सकता है, सुधार का कहीं विरोध नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं वो पहला मुसलमान हूं कि टीवी चैनल पर मोदी जी के इस प्रस्ताव के आते ही हमने स्वागत शुरू कर दिया था कि अच्छा है, सुधार होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए। वो सरकार को यह अधिकार है, अमेंडमेंट का हर सरकार को अधिकार है, वो संशोधन किसी भी चीज में करे, उसको अगर लगे कि कुछ त्रुटि है, सीधा किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, जनहित के लिए किया जा सकता है, तो संशोधन होगा। ठीक है, समझिए। लेकिन एक बड़ा सवाल जो पूरा भारत का बहुसंख्यक हिंदू जानना चाहता, मुसलमान नहीं जानना चाहता, हिंदू जानना चाहता है कि 2014, 2019 और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेता जब जनता के बीच वोट मांगने गए तो उन्होंने कहा मुसलमान तुम्हारा भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र खींच लेगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये घुसपैठिया है। आता है, एक सेकंड, सुनिए हाजी साहब, रोक रहा हूं, सुनिए, ना मैं आपको रोक रहा हूं। क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि आपका स्टेटमेंट गलत है। एक मिनट, आप सुना दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं। प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया शब्द बोला था, मुस्लिम शब्द नहीं बोला था। हाजी हाफिज गुलाम सरवर, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा था घुसपैठिया शब्द बोला था, मुसलमान शब्द नहीं बोला था, घुसपैठिया शब्द बोला था। आप सुना दीजिए। और अगर हाफिज गुलाम सरदार जैसे लोग भी जो है ये मुसलमान समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। एक मिनट भंडारी, गुलाम सरवर जी, एक मिनट, उछलिए मत, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करिए, इनको स्क्रीन पे दिखाइए सिर्फ। चैलेंज कर रहा हूं आपको मैं। एक मिनट गुलाम सरवर, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार कीजिए। मुझे प्रधानमंत्री के बयान में मुसलमान शब्द दिखाइए। प्रधानमंत्री का बयान घुसपैठिया था, मुसलमान नहीं था। आप लोग झूठ बोल के इस देश के मुसलमानों को बरगलाते हैं। ये बात है। दिखाइए बयान, कौन है घुसपैठिया? बयान दिखाइए। अभी आपने मुसलमान शब्द का दिखाइए बयान। अशोक जी, गुलाम सरवर जी, मैं आपको फिर से चौथी बार चुनौती दे रहा हूं। आपका बयान झूठ था, मैंने आपका झूठ पकड़ा, और आपका झूठ पकड़ा तो अब आप खुद हट रहे हैं। आपका झूठ पकड़ा गया गुलाम सरवर जी, आपका झूठ पकड़ा गया। दिखाइए, 5वीं बार चुनौती दे रहा हूं, मुस्लिम शब्द दिखाइए। लोग जो है अपनी दुकान चलाते हैं भय पे, सुनिए आप लोग, दिखाइए मुस्लिम शब्द, अपनी दुकान चलाते हैं भय पे, दिखाइए मुस्लिम शब्द। अब आप तिरुपति बालाजी पहुंच गए, आवाज बंद कीजिए इनके, उनके सीधा स्क्रीन पर लाइए, इनकी आवाज बंद कीजिए और इनको स्क्रीन पर लाइए मेरे साथ। इनको स्क्रीन पर लाइए मेरे साथ, इनका झूठ में आज इनको स्क्रीन पर लाइए, इनका स्क्रीन पर लाइए, इनका झूठ अभी मैं एक्सपोज कर रहा हूं, इनका झूठ एक्सपोज कर रहा हूं, सिर्फ इनको स्क्रीन पर लाइए। मैंने कहा सिर्फ हाजी सरवर को स्क्रीन पर लाइए इनको स्क्रीन पर, इनका झूठ का पर्दाफाश करता हूं। और इसी तरह के झूठ बोल बोल के देश को बरगलाते हैं। हाजी सरवर को सिर्फ स्क्रीन पर लाइए। मेरी टीम के पास मुझे नहीं मालूम क्या मेरी आवाज पहुंच रही नहीं पहुंच रही। सुनिए, इनकी आवाज बंद कीजिए, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। हाजी सरवर सुनिए, एक मिनट, हाजी सरवर सुनिए।
पांचवी नहीं, छठी बार चुनौती दे रहा हूं। आपने मेरे प्रोग्राम में झूठ बोला, सरासर झूठ बोला कि प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमान आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अगर हिम्मत है मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए और मुझे वो शब्द लाके सुनाइए, और नहीं तो कान पकड़ के माफी मांगिए। हाजी सरवर, मेरे प्रोग्राम में 2 टूक में झूठ नहीं चलता, झूठ कतई नहीं चलता। आइए अब मैं अगले मेहमान की तरफ जा रहा हूं। आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, आप में हिम्मत है तो निकाल के सुनाइए प्रधानमंत्री ने मुसलमान के लिए शब्द इस्तेमाल किया, सुनाइए अगर हिम्मत है तो। भाग गए क्या? बाहर वाला बंद कर दो उसको। भाग गए क्या गुलाम सरवर? लाइए उनको, लाइए। भाग कहां गए? उनको लाइए, कहिए सुनाइए मुझे। झूठ बोल बोल के देश में मुसलमानों को बरगलाते हैं। और हाफिज गुलाम सरवर ये डिबेट छोड़कर भाग गए हैं, और भाग इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरी डिबेट में एक झूठ बोला और उनका झूठ हमने पकड़ लिया। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान नहीं है। उन्होंने घुसपैठिए कहा था, जो दूसरे देशों से आने वाले घुसपैठिए हैं जो अवैध रूप से भारत में आते हैं। लेकिन गुलाम सरवर ने झूठ बोला और मैंने उनको चुनौती दी कि अगर प्रधानमंत्री का बयान सुनवा दें तो मैं माफी मांग लूंगा, नहीं तो वो माफी मांगेंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब झूठ पकड़ा गया तो वो झूठ बहस छोड़कर भाग गए। और मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, देखिए इसी तरह से मुसलमानों को बरगलाते हैं। आज भी संसद में आपने देखा इसी तरह से बरगलाते हैं। और मैं आपको एक चीज, और उससे पहले मैं जाऊं सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ एडवोकेट सिराज कुरैशी बैठे, उनके पास जाऊं, एक तथ्य सामने रख देता हूं, और वो तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी आज डिबेट में भी चर्चा हुई। डिबेट में क्या चर्चा हुई कि 2013 का ये जो संशोधन लाया गया था वक्फ में, बोर्ड उसमें कानून में क्यों लाया गया था, और उसके बाद 123 संपत्तियां मुसलमानों को दे दी गई, 123 संपत्तियां वक्फ के नाम कर दी गई। दरअसल वो पूरा का पूरा चुनावी शिगुफा था, क्योंकि 2014 में चुनाव थे, इसलिए 2013 में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई। वक्फ बोर्ड को इस देश के कानून से ऊपर बना दिया गया। वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई और 123 संपत्तियां दे दी गई कि उसके कारण वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो हैं वो देश में लगातार बढ़ती गई। इसका आंकड़ा भी आज सदन में रखा। लेकिन कभी किसी ने सोचा कांग्रेस ने उस वक्त, यूपीए सरकार ने क्यों किया? मैं आपको बताता हूं क्यों किया। यह इसलिए किया क्योंकि 2013 में नरेंद्र मोदी जो है कांग्रेस के सामने, यूपीए के सामने चुनौती थे, और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, इसके लिए कांग्रेस ने अपना मुस्लिम कार्ड खेला। और जब यह सब हो गया उसके बाद नतीजा क्या हुआ ये देखिए। जब कांग्रेस ने वक्फ संशोधन विधेयक को असीमित शक्तियां दे दी, उसके बाद दिल्ली के शाही इमाम, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम कांग्रेस के हक में फतवा जारी करते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुसलमान कांग्रेस के लिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट करें। ये 2014 है, 2013 में संशोधन पारित हुआ और 2014 में यह फतवा आया, 2014 के चुनाव में। और वो क्या कहते हैं? बुखारी कहते हैं कि किसी भी बीजेपी के व्यक्ति को वोट नहीं देना है और सिर्फ कांग्रेस को वोट देना है। और क्या हुआ? और ये हुआ, ये देखिए अरशद मदनी का बयान है, ठीक उसी वक्त का, चुनाव से पहले का। वो कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो भारत का एक और विभाजन हो जाएगा। तो तमाम मुस्लिम नेता जो हैं कांग्रेस के समर्थन में आ गए, इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड को इस देश के कानून से ज्यादा असीमित शक्तियां दे दी गई थी। और वक्फ बोर्ड को सिर्फ शक्तियां नहीं दी गई थी, 123 संपत्तियां भी रातों रात दे दी गई थी। और उसके बाद सारे मुसलमान जो नेता हैं, जो कट्टरपंथी नेता है, मौलाना है, वो मोदी के खिलाफ और कांग्रेस के समर्थन में उतरा। ये पूरा का पूरा खेल था। सॉरी जनता माफ नहीं करेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।